Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So you are here with me for the continued video of chapter number 2. So in our previous video we have seen about acid dilution and various other topics, and today we will see that how pH scale can give us idea that whether a substance is acidic or it is basic. So we will try to study the pH scale in detail. Okay, so as you all know that pH scale starts from 0 to 14. 0 to 14. Okay, the substance which has pH value exactly equal to 0, it is acidic or more acidic than any other substance in acidic form. Okay, same way the substance which is having pH value exactly equal to 14, then it is nothing but basic. और सब्सटेंस जिसकी वैल्यू pH वैल्यू 0 है, जिसकी pH वैल्यू 0 है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक। यहाँ पे pH इक्वल टू 14, सबसे ज़्यादा एसिडिक pH इक्वल टू 0 वाली सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा बेसिक pH इक्वल टू 14। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर आपको दिखाते हैं। दूसरा, ये स्केल क्या बताना चाहता है कि अगर आप 0 to 7 देखते हैं, उसको आप इनवर्सली देखिए, मतलब 7 to 0 देखिए, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। उसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स मार्क करता हूँ कि भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो 7 से ज़्यादा एसिडिक 6 होगा, 6 से ज़्यादा एसिडिक 5 होगा, 5 से ज़्यादा एसिडिक 4 होगा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और 0 सबसे मैक्सिमम। 0 है वो मैक्सिमम होगा एसिडिक। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एसिडिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 0। याद रखना है आपको, एसिडिक नेचर इंक्रीज कैसे इंक्रीज होगा? 7 to 0। पीएच वैल्यू में एसिडिक नेचर बढ़ने वाला है। ठीक है, अब उससे उल्टा बिहेवियर होगा, उससे उल्टा बिहेवियर होगा बेस का। किसका होगा उससे उल्टा बिहेवियर? बेस का। तो आप देखिए बेस में कैसे होता है, एसिडिक नेचर 7 to 0 बढ़ता है, मतलब उल्टा बढ़ता है यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो अब 7 से 14 मतलब कि नंबर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बेसिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, मतलब 7 to 14 आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। अभी दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे ये ब्लू मार्किंग्स की है, तो वो किसकी मार्किंग्स है? तो आप देखिए अच्छी तरीके से कि हाइड्रोजन H+ आयन है वो यहाँ पे मैक्सिमम है, इसलिए पूरा ब्लू पोर्शन भर गया है और वो कम हो रहा है। आप यहाँ से यहाँ देखिए बाउंड्री, ठीक है, वो कम हो रहा है। ठीक है, कहाँ तक? 7 तक आया, वो कम हो गया, तो सही बात है ना। एसिडिक नेचर आप 0 to 7 जाओ, देखो 7 to 0 एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो डिक्रीज कैसे होगा? 0 to 7। इसलिए यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन का आयन कम हुआ, इसीलिए एसिडिक नेचर कम हुआ। समझ में आ गया? सेम वे अगर हम हाइड्रोनियम आयन के बारे में अगर 7 के बाद बात करेंगे, तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 7 to 14 में बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा? मतलब उसका ग्राफ ऐसा होगा। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोनियम आयन का बिहेवियर है वो बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? ये सिर्फ आपको जो टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से बताया है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा है इंक्रीज इन H+ आयन जब आप लेफ्ट साइड जाओगे। क्यों लेफ्ट साइड जाओगे? तो 7 से 0 तक जाओगे, तो 7 से 0 मतलब नंबर कम हो रहे हैं, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। सेम वे अगर आप 7 से 14 गए तो H+ आयन तो मिलने वाले ही नहीं है। 7 to 14 में आपको हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन ही मिलने वाले हैं। हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन 7 to 14 में ऐसे ग्राफ बनेगा, जैसे इसका ऐसे बना वैसे ही सेम यहाँ से यहाँ बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द ग्राफ विच इज मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक. Write that why the graph is given like this way.
ब्लू पोर्शन इज मैक्सिमम इन 0 एंड इट इज़ एंडिंग ऑन 14। तो 14 तक जाओगे तो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन का आयन होने वाला ही नहीं। यहाँ पे H+ आयन है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होंगे। समझ में आ गया? थोड़े बहुत होंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 0 गिन सकते हो। एक चीज़ याद रखना कि आपको 0 से 7 तक सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, इसीलिए एसिडिक नेचर आपको 0 to 7 pH स्केल में ही मिलेंगे रेंज में। और 7 to 14, 7 से ही डायरेक्टली OH- आयन स्टार्ट होने वाले हैं और वो 14 तक मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है, मतलब 14 तक pH स्केल है वो मैक्सिमम है। उसका मतलब हमने कंक्लूड क्या किया कि भाई ये कंक्लूड किया कि पूरा जो pH स्केल है वो 14 से बना हुआ है, मतलब कि pH प्लस POH विल गिव यू होल pH स्केल एज 14। क्यों 14 आया? 0 to 7 फॉर P of H, पावर ऑफ हाइड्रोजन इज अप टू 0 to 7, तो उसका 7 ले लो। और पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन उसका भी आप पावर 7 to 14 कैलकुलेट करोगे तो 7, तो 7 + 7 होता है 14। तो पूरा pH स्केल है वो 14 नंबर से बना हुआ होता है। अब ये pH स्केल हमारे डे टू डे यूज़ में कौन कौन सी फूड आइटम्स या कोई भी चीज़ में दिखाई देता है वो हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये है पूरा pH स्केल। देखो ये pH स्केल है वो कलर के हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हो। कैसे? देखो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है लिक्विड फॉर्म में, उसको आप कोई भी सब्सटेंस में डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वो कलर से ही हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, वो सब्सटेंस न्यूट्रल है या फिर वो सब्सटेंस अल्केलाइन है। और हाँ, न्यूट्रल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ जाओगे आप तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेगा। तो न्यूट्रल में क्या होगा भाई? तो न्यूट्रल में दोनों का क्वांटिटी सेम होगा, मतलब जितने हाइड्रोजन आयन्स होंगे उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन होने वाले हैं। समझ में आ गया? इसीलिए आप देखिए फर्स्ट पेज में न्यूट्रल है वो एग्जैक्टली बीच में है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? तो देखो pH स्केल है वो कलर से कैसे क्लासीफाई हुआ, उसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है। क्या आता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको आप कोई भी सब्सटेंस में डालोगे तो वो सब्सटेंस अपना कलर चेंज कर देगा। तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उससे आप pH मेज़र कर सकते हो, मतलब कलर आप आइडेंटिफाई करके पहचान सकते हो कि उसका नेचर एसिडिक है, न्यूट्रल है या अल्केलाइन मतलब बेसिक है। ठीक है? तो अगर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बैटरी के एसिड में डाला तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड, तो उसका मतलब pH की वैल्यू क्या हुई? 0। ठीक है? सेम वे हमारे बॉडी के स्टमक के अंदर जो एसिड होता है वो HCl, उसका pH वैल्यू होता है 1। थर्ड, जो लेमन नींबू होता है उसमें भी एक एसिड होता है सिट्रिक एसिड, तो वो सिट्रिक एसिड की pH वैल्यू होगी 2, जो सोरिन टेस्ट होता है, खट्टा होता है। थर्ड, जो सोडा होता है उसमें भी एसिड आता है, इसलिए ज़्यादा सोडा पीने से भी एसिडिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी pH वैल्यू 3 होता है और उसका कलर देखना चाहिए येलो। ठीक है? टमाटो, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड, तो उसका कलर है उसमें चेंज आएगा ग्रीन। टोमेटो का एसिड का कलर आपको रेडिश जैसा दिखेगा, पर जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर। तो उसकी वजह से आप सोच सकते हो उसकी pH वैल्यू है 4 और कलर हो जाएगा ग्रीन। सेम वे कॉफ़ी के लिए 5, मिल्क के लिए 6 और वाटर जो है वो न्यूट्रल है। ये कौन सा वाटर है मालूम है? ये डिस्टिल्ड वाटर है। कौन सा वाटर है? डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर आप बोल सकते हो। हमारे पानी की pH वैल्यू 5 से लेकर 7 के बीच में होती है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो टैप में से आता है या बोर में से आता है या वेल में से आता है, तो उसमें थोड़े बहुत सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं, इसलिए उसकी pH वैल्यू 5 से लेकर 7 तक होती है और वही हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? सेम वे हमारे ब्लड है, उसमें अगर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला तो pH वैल्यू हो जाएगा
8 मिलेगा, मतलब उसमें कलर चेंज आएगा, वो थोड़ा ग्रीनिश टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद स्काई ब्लू कलर का आपको एग वाइट, उसमें भी एसिड होता है, ठीक है। सेम वे स्टमक टेबलेट, वैसे ही ब्लीच आप अगर देखो, सोप देखो, सब का अलग अलग कलर आपको मिलेगा, तब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे। और जो ड्रेन क्लीनर्स होते हैं, मतलब वॉश बेसिन को साफ सफाई करने के लिए जो लिक्विड्स आते हैं, जैसे कि हार्पिक, सैनिफ्रेश, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें बेस होता है, इसलिए उसका कलर आपको दिख रहा है वायोलेट। तो वायोलेट इंडिकेट्स दैट सब्सटेंस इज मैक्सिमम बेसिक एंड रेड इंडिकेट सब्सटेंस इज मैक्सिमम एसिडिक। अब हम देखेंगे कि पीएच का यूज एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ पे होता है, राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके, सो पीएच इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल है वो पीएच से रिएक्ट करेंगे, मतलब सेंस करते हैं पीएच के हिसाब से, उसमें कुछ चेंज आता है कि नहीं आता है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। तो हमारे बॉडी के अंदर जो पीएच है उसकी रेंज 7 से लेकर 7.8 तक की है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। इसमें कोई चेंज आया, मतलब 7 से अगर 7.2 हुआ देन इट्स ओके, पर 7 से डायरेक्ट 8.2 हुआ देन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। मैक्सिमम वो कहाँ तक सर्वाइव कर सकता है, 7.8 तक, ठीक है। ये मिनिमम है पीएच स्केल, ज़्यादा एसिडिक, और ये है कम एसिडिक, मैक्सिमम, ओके। और आपको मालूम होगा ये तो बेसिक स्केल है, 7.8 से 7 से ज़्यादा बेसिक, एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ये याद रखना है, एमसीक्यू में आता है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ रेन वाटर सो दैट इट इज़ नोन एज एसिड रेन। उसका पीएच का रेंज आप सोचो 5.6 से भी कम होता है, इसलिए उसको एसिड रेन बोलते हैं। व्हेन सच एसिड रेन is flown into the river, then it lowers the pH value of the river, and that's why the survival of the aquatic life in the river becomes difficult. देखिए वही एसिड वाला जो जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 से अगर वो पानी में मिक्स हो गया तो एक्वेटिक क्रिएचर से उसकी लाइफ डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, जो है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव, सॉरी, पीएच इन द ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। मतलब ये वही वाले पीएच की बात कर रहे हैं जो आपके मिट्टी में होता है जिसमें प्लांट ग्रो होते हैं। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। उसको एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू चाहिए। टू फाइंड आउट पीएच फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो हर एक सॉइल के लिए पीएच स्केल अलग अलग होता है। मतलब सॉइल के टाइप्स होते हैं ना, कि ब्लैक सॉइल आती है, रेड सॉइल आती है, एल्यूवियल सॉइल आती है, सब का पीएच स्केल अलग अलग होता है। तो आपको उसके पीएच स्केल के अकॉर्डिंग ही फर्टिलाइज़र सप्लाई करने होते हैं। उसके पीएच रेंज के बाहर अगर आप फर्टिलाइज़र सप्लाई करोगे तो प्लांट है वो जल जाएंगे, प्लांट्स में बर्न आउट, ठीक है। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र सप्लाई करने का यही डिसएडवांटेज है। एक्सेसिव फर्टिलाइज़र कैन डैमेज द प्लांट इफ़ द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल इज़ नॉट मेंटेन्ड and pH value varies from soil to the soil types. Okay, now we'll move to the next, that is pH in our digestive system. As you all know that in our stomach there is a acid, that is hydrochloric acid. Gastric glands जो hydrochloric acid है वो डिस्चार्ज करते हैं, प्रोड्यूस करके डिस्चार्ज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। So it is very interesting to note that our stomach produces HCl. It helps in digestion of food without harming the stomach. During indigestion, stomach produces too much of acid. And this causes pain and irritation. और इसको ही हम बोलते हैं एसिडिटी। यही तो एसिडिटी है, ठीक है। एसिडिटी कब होता है, जब आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो इंडाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एसिड आपके स्टमक में जमा हो जाएगा। वो आपको पेट में पेन करेगा और इरिटेशन भी करेगा। तो सो टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस इज नोन एज एंटाएसिड। अब ये एंटाएसिड क्या है, एंटाएसिड है वो क्या है, वो बेस है, ठीक है। वो क्या है, एंटाएसिड बेस। देखो आपके स्टमक में एसिड बढ़ गया था, देखना रिएक्शन। आपने बाहर से बेस है वो लिया बॉडी के अंदर, आपने क्या लिया है एक्सटर्नली,
एक बेस लिया, बेस मतलब एंटासिड, तो क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट प्लस वाटर। और ये रिएक्शन कौन सा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद आया? राइट। तो आपके स्टमक में जब इंडाइजेशन होता है, बहुत सारा एसिडिटी हो जाता है, तब आप जब एंटा एसिड लेते हो, मतलब कि अगर बेस लेते हो, वो एसिड के साथ अगर मिक्स होता है तो वो आपको बना के देगा सॉल्ट और उसके साथ बाय प्रोडक्ट में वाटर। ठीक है। सो यू ऑल आर क्लियर विथ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और हाँ, ये एसिड है, ये एंटा एसिड है, उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज़ नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, MgOH ट्वाइस, जो वीक बेस होता है। कौन सा बेस होता है? वीक बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई थिंक यू आर क्लियर विथ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू पीएच इन which is responsible for the tooth decay. pH change as a cause of a tooth decay. अभी ये इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि स्टमक में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, सेम वे टूथ डीके, टूथ में जो सड़न आती है वो भी इससे के कारण ही, पीएच चेंज के कारण ही होता है। कैसे देखिए, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई डीके प्रोसेस स्टार्ट कब हुई? डीके प्रोसेस स्टार्ट तब हुई कि जब आपकी पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 हुई तब। टूथ एनेमल मतलब टूथ के जो बाहर का एनेमल है, मतलब बाहर का कोटिंग है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी की हार्डेस्ट सब्सटेंस ये है। लॉन्गेस्ट वो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, हार्डेस्ट ये है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। पानी के साथ कभी हमारे ये एनिमल है वो डिजोल्व नहीं होते हैं, बट इट इज़ कोरोडेड, पर ये सड़ जरूर जाते हैं, उसका सरफेस है वो ज़रूर डल हो जाता है। कब? व्हेन द पीएच इज़ लोअर देन 5.5। ये कौन करता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन माउथ आफ्टर ईटिंग। तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर, वो जब शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं या उसको जब सड़ाते हैं, या फिर हमारा फूड पार्टिकल्स को जो अटक जाता है, तो उसके कारण जब हम खाते हैं तब वो बैक्टीरिया, वो शुगर और फूड पार्टिकल्स के कारण हमारे एनिमल में पीएच की वैल्यू है वो 5.5 से कम कर देती। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि हमारी टूथपेस्ट है वो बेसिक होती है। ठीक है। So the best way is to clean the mouth after eating food, that is using toothpaste. Toothpaste are generally basic, which can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. ठीक है। तो देखो pH लेस देन 5.5 हुआ, देखो आप जो भी खाना खाते हो, ठीक है, उसके कारण जो भी खाना अटक जाता है या शुगर है, वो हमारे दांतों में एसिड क्रिएट करता है, उसकी pH वैल्यू कम कर देगा। एनिमल में जो CaPO4 है उसमें एसिडिक वैल्यू बढ़ा देगा, मतलब कि पीएच की वैल्यू कम करना। एसिड बढ़ाना मतलब पीएच की वैल्यू कम करना। ठीक है। तो पीएच की वैल्यू कम हो गई, उसका मतलब ज़्यादा एसिड के कारण हुआ। तो अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए आपको? बेस। तो वो बेस आप क्या अप्लाई करके साफ करते हो माउथ? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट एक्ट एज ए बेस। सो दिस इज नथिंग बट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन योर माउथ व्हेन यू आर ब्रशिंग द टीथ आफ्टर डिनर एंड लंच। सो दैट्स व्हाई डॉक्टर रिकमेंड यू to brush your teeth twice a day, when or it is more helpful for your teeth if you brush regularly whenever you eat the food. Okay, now self defense by animal and plant through chemical warfare. अभी आपको कभी भी हनी बी ने बाइट किया है, ठीक है, तो हनी बी है वो एक फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर छोड़ के चला जाता है। कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड, CHCOOH, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मिक एसिड जब हमें स्टिंग मतलब हनी बी है वो काटता है, तब ये एसिड हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, जिसके कारण हमें पेन और इरिटेशन होता है। तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा है वो अगर हम लगाएंगे तो सी यूजिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग लीव्स, स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। तो इसका दूसरा नाम, फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है, ये इसका नाम है मिथेनोइक एसिड। तो जो स्टिंग मतलब जो आपको काटता है, ठीक है, तो
आपके बॉडी के अंदर कौन सा एसिड आ जाएगा, मिथेनोइक एसिड। वही एसिड के कारण हमारे स्किन में पेन और इरिटेशन होता है। तो ये पेन और इरिटेशन एसिड के कारण हुआ, तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए। वो बेस आप कौन सा लगा सकते हो, बेकिंग सोडा या फिर सॉइल भी बेसिक होती है, सॉइल लगाने से भी हो जाता है, आपको मालूम है, जब भी हमें कोई हनी बी है वो काटता है तब। सो होपफुली यू हैव known what is the broad meaning of pH scale, how pH scale color can be used to identify from the various object up, and how can you guess the pH value according to the color, and at last you have seen that how pH is used in our everyday life or day-to-day life. So hope you have understood all the topic. So do like, comment and subscribe for the channel. Thank you for watching the video.